जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. I am R.K. Verma of your math teacher. Today I will explain about exercise 4.4. इस एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम दे रहे हैं. अदर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे. क्वेश्चन फर्स्ट, गिव दी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन. इसमें फर्स्ट है इन वन वेरिएबल एंड सेकेंड इन टू वेरिएबल. तो इन वन वेरिएबल पहले हम लोग देखते हैं. इन दिस केस वी विल रिप्रेजेंट y इक्वल टू 3 ऑन ए नंबर लाइन. अब आपको पता होगा जब एक वेरिएबल में होता है तो उसको नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं. अब ये आपका देखिए नंबर लाइन है. ये इस नंबर लाइन पर ये देखिए जीरो है. जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव नंबर होते हैं. तो हमको y इक्वल टू 3 चाहिए. तो देखिए यहाँ से जीरो से 1 2 3 ये पॉइंट जो होगा ये y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगा. ओके. सेकेंड जो है वो है इन टू वेरिएबल. तो इक्वेशन y इक्वल टू 3. अब इसको हमको टू वेरिएबल में देखिए यहाँ इसको दिखाना है. टू वेरिएबल में तो यहाँ देखते हैं टू वेरिएबल में कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ 0 इंटू एक्स. 0 इंटू एक्स आपका जीरो ही तो होता है. तो इसको हमने यहाँ 0 इंटू एक्स ऐड कर दिया है. तो ये हो गया प्लस वाई प्लस इक्वल टू 3 हो गया. तो अब इसमें टू वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. पुटिंग एक्स इक्वल टू -1 1 2 इन इक्वेशन 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3. इसमें देखिए हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, -1 1 2 ऐसे रखेंगे. तो वी गेट 0 इंटू -1 रखोगे प्लस 3 इक्वल टू 3, तो ये वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा. ऐसे एक्स के प्लस पर 1 रखोगे 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा. 0 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो पॉइंट्स इसके हो जाएंगे. इसका देखिए पॉइंट का मैंने नेम रख दिया ABC करके. ए पॉइंट हो गया -1 3, बी पॉइंट हो गया 1 3, सी पॉइंट हो गया 2 3. इस तरीके से पॉइंट हमको मिल जाएंगे. -1 3 में देखिए इसमें एब्सिसा लेफ्ट है तो -1 ये देखिए यहाँ पर पॉइंट हो गया. और इसमें देखिए 1 है 2 है पॉजिटिव में, तो राइट साइड में पॉइंट हो गए. इनको हम ज्वाइन करा देंगे तो एक हमको पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की मिल जाएगी. वाई ऑर्डिनेट ऊपर है, पॉजिटिव है तो ऊपर हो जाएगा. तो पैरेलल लाइन देखिए द ग्राफ AC as a line parallel to x-axis at a distance y equal to 3 units above x-axis. Okay. After this, your next lesson is chapter 5, Euclid's geometry. Euclid's geometry में आपको पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पहले एक्सप्लेन कर दें, फिर इसके बाद और फिर देखा जाएगा फिर नेक्स्ट पार्ट के. तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में हमको सबसे पहले देखना होगा ज्योमेट्री क्या होती है. तो ज्योमेट्री ये जो 2 वर्ड से बना होता है, जियो प्लस मेट्रीन. GEO जियो. जियो मीन्स होता है अर्थ. अर्थ मीन्स भूमि. तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है जियो और सेकेंड मेट्रीन METREIN. मेट्रीन. मेट्रीन की मीनिंग होती है टू मेजर. टू मेजर मीन्स मापना. तो जो ज्योमेट्री होता है इसका जो है इसके 2 पार्ट होते हैं. अर्थ, जियो मीन्स अर्थ हो गया एंड मेट्रीन मीन्स टू मेजर हो गया. तो भूमि का मापना, भूमि के मापने से इसका वो निकलता है सेंस. तो ज्योमेट्री इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है. तो जैसे हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि नील नदी में बाढ़ आती थी जब, तो नदी की जो किनारे होते थे वहाँ की जो ज़मीनें होती थी, तो वो ज़मीनें वो एक दूसरे में जो वहाँ के जो ज़मीन के जो मालिक होते थे, तो वे ज़मीनें जो है उनकी एक दूसरे से मिल जाती थी. भूमि एक दूसरे से मिक्स हो जाते थे. तो
उसको अलग अलग करना पड़ता था कि कौन सी ज़मीन किस ज़मीन मालिक की है, कौन सी ज़मीन किसकी है। तो उसके लिए लोग पहले क्या करते थे कि निशान लगा देते थे। निशान लगा करके तो उसको अलग अलग कर लेते थे। तो बाद में जब और विकास हुआ जब, तो लोगों ने मेड़ बनाना स्टार्ट किया। तो मेड़ बना देते थे, तो उससे उनका खेत जो था वो फील्ड अलग अलग हो जाता था। तो मेड़ बनाने में भी आपका वो ज्योमेट्री का उपयोग होता था। कैसे? अब जैसे मेड़ की जो बनाते थे उसकी शेप साइज होती थी ना, कि मेड़ कितनी ऊंची रखी जाएगी, वो क्या नाम है, वो रेक्टेंगुलर होगा, कैसा होगा, स्क्वायर शेप में होगा। तो उसकी अलग अलग शेप साइज होती थी। तो वहाँ भी ज्योमेट्री का यूज हमको दिखाई देता है। इसके बाद ये जो नहर के कंस्ट्रक्शन में, पिरामिड में भी ये आपका ये ज्योमेट्री दिखाई देता है, क्योंकि ये जो पिरामिड में जो बेस होते थे वो किस साइज के हैं, किस शेप में हैं, उसके जो साइड फेसेस कैसे हैं, टॉप पर जो पॉइंट होते थे उसमें भी ज्योमेट्री दिखाई देती है। तो ये सब जो है पहले से ही इसका ज्योमेट्री का जो प्रयोग होता आ रहा है। भारत में भी आपके जो है कई सौ ईसा वर्ष पूर्व प्राचीन काल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी हम लोग उसके बारे में, खुदाई के बारे में पढ़े हैं। तो उसमें जो उस समय की सभ्यता थी उसमें भी ज्योमेट्री का उपयोग खूब अच्छी तरह से दिखाई देता है, क्योंकि उस समय जो सड़कें होती थी वे पैरेलल होती थी, एक दूसरे के पैरेलल होती थी, एक दूसरे से 90 डिग्री पर वो राइट एंगल पर वो इंटरसेक्ट करती थी। अंडरग्राउंड नालियाँ होती थीं। जो ईंटें उस समय थीं जो प्रयोग की जाती थीं ईंट, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस उसमें 4:2:1 का रेशियो रखा जाता था। ईंटों की साइज़ और शेप साइज़ दोनों फिक्स होते थे। तो ये सब क्या है, ज्योमेट्री का ही तो यूज है। उस समय ज्योमेट्री की अच्छी जानकारी हमको बेबीलोन, इजिप्ट, ग्रीक आदि देशों में भी दिखाई देती है। उस समय की ज्योमेट्री अनसिस्टमेटिक मैनर की तरह से उसका जो है यूज किया जाता था। जैसे वो ऐसे ही लोग यूज करते थे, उसका कोई जो है ठीक से उसका एक ऑर्डर में नहीं रखा जाता था उसको। परंतु बाद में जो है ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन हुए, जैसे थेल्स हुए, पाइथागोरस हुए, आज के समय में ज्योमेट्री का काफ़ी विकास हुआ और विकास का क्रम चलता रहा। बाद में 300 ईसा पूर्व ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने जो जानकारियाँ पहले मिल चुकी थीं और जो नियम वगैरह मिल चुके थे, उन्होंने क्या किया कि उसको अपनी बुक में कलेक्ट किया, जिस बुक को हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स में 13 चैप्टर हैं। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहते हैं? यूक्लिड को। इन्होंने प्लेन ज्योमेट्री को काफ़ी विकसित किया। प्लेन ज्योमेट्री वह ज्योमेट्री होती है जो प्लेन पर बनती है। जैसे प्लेन पर बनने का मतलब ये होता है, जैसे आपका ये पॉइंट हो गया, लाइन हो गई, सरफेस हो गए, है ना, ये सब क्या है, सर्किल हो गए। तो जो प्लेन पर हम बनाते हैं वही आपकी प्लेन ज्योमेट्री होती है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो है यहाँ से। द ग्रीक मैथमेटिशियन ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज ए सॉलिड, हैज शेप, साइज, पोजिशन and can be moved from one place to another. Its boundaries are called surfaces. The boundaries of the surfaces are curves or straight lines. These lines end in points. A solid has 3 dimensions. A surface has 2. A line has 1. And a point has no dimensions. Euclid summarized these statements as definitions. First, a point is
दैट which हैज़ नो पार्ट। पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट अपना नहीं होता है। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस होती है, जिसका कोई मोटाई ये सब नहीं होता है। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइनें होती हैं उनका एंड क्या क्या होता है, वो पॉइंट होता है। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन which लाइज इवनली with the points on itself. A surface is that which has length and breadth only. The edges of a surface are lines. And last is a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. Starting with the definitions, Euclid assumed certain properties which were not to be proved. These assumptions are actually obvious universal truths. He divided them into two types, assumptions and postulates. अब assumptions and postulate के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।